ये मान्यवर बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है मान्यवर। लेकिन मान्यवर इसकी पृष्ठभूमि अगर हमारे माता प्रसाद जी तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे, बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत दिनों से हम लोग साथ भी रहे हैं। कम से कम 4 लोग बोले, कोई भी इसमें सच्चाई या पृष्ठभूमि बता देता तो अच्छा था। मान्यवर, ये ग्राम मंडौली, तहसील मैथा, जनपद कानपुर देहात का गाटा संख्या 1642, रकबा 0.657 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में ऊसर दर्ज है। ग्राम सभा की संपत्ति है जिस पर श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित, जिनकी पत्नी और बेटी इस घटना में जली, व उनके परिवार के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति के शिवलिंग भी स्थापित कर लिया गया। इस संबंध में ग्रामवासी गौरव दीक्षित, सर्विसमैन, इंडियन आर्मी तैनात जम्मू के परिजन गेंदनलाल दीक्षित, उमाशंकर व विशाल दीक्षित द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 31/12/22 को जिलाधिकारी कानपुर देहात को की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 30/12/22 व 6/1/23 को अतिक्रमणकर्ता को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस प्रदान की गई। मान्यवर, ये एक सर्विसमैन था जिसकी पोस्टिंग इंडियन आर्मी तैनाती जम्मू में है। उनके परिवार के लोगों ने यह शिकायत की कि इस प्रकार का इनका नाजायज कब्जा है। इनके पास अपना मकान भी है, पक्का मकान है, और इनके पास अपनी जमीन भी है, कृष्ण गोपाल दीक्षित के पास, इनके पति के पास। अतिक्रमणकर्ता कृष्ण गोपाल दीक्षित के पास पक्का मकान व करीब 3.5 बीघा कृषि भूमि है, एक बाइक व पर्याप्त संख्या में गोवंशीय दुधारू पशु आदि हैं। इनके पुत्र आशु दीक्षित की मोबाइल की दुकान भी है। मान्यवर, 30/12/22 को जिलाधिकारी कानपुर को एक दरखास्त दी जाती है और उसमें आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने नाजायज तरीके से यहाँ पर गांव सभा की जमीन कब्जा करके एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। 6/1/23 को अतिक्रमणकर्ता को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस प्रदान की गई। इसी 6 जनवरी को तहसीलदार मैथा ने के अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश के अनुपालन में 14/1/23 को राजस्व टीम द्वारा आंशिक कब्जा हटा दिया गया। राजस्व टीम के साथ गाली गलौज कर धमकी देने व हमलावर होने के संबंध में लेखपाल श्री अशोक कुमार द्वारा 15/1/23 को श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित आदि 5 लोगों के विरुद्ध थाना रूरा पर मुकदमा अपराध संख्या 14/23, 447, 253, 504, 506 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। दिनांक ये लेखपाल ने कराया कृष्ण गोपाल दीक्षित के ऊपर, जो इसमें अवैध अतिक्रमणकर्ता बताए जाते हैं। 14/1/23 को सायंकाल करीब 7 बजे कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने परिवार व गायों बकरियों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के कक्ष के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में थाना अकबरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 24/23, धारा 147, 188 भारतीय दंड संहिता यानी IPC के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। 13/1/23 व दिनांक 27/1/23 को विशाल दीक्षित निवासी ग्राम मंडौली द्वारा पुनः अतिक्रमण के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। जो इसमें जिन लोगों ने पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, इनकी विरोधी पार्टी ने, विशाल दीक्षित वगैरह, उन लोगों ने फिर से कहा कि भाई ये कब्जा नाजायज है, इसको हटा दिया जाए। इस घटना की पृष्ठभूमि मान्यवर यही है। और उसके बाद जो घटना हुई, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ नहीं, मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सी बातें इसमें समाचार पत्र में छपी। मान्यवर, जो घटना हुई वो तो बहुत ही दुखद है, मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। और उसके बाद कहा यह जाता है कि वो माँ और बेटी ने वहाँ पर जब ये लोग गए कब्जा हटाने, राजस्व अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के लिए उप जिलाधिकारी मैथा के साथ राजस्व निरीक्षक लेखपाल व थानाध्यक्ष रूरा महिला पुरुष पुलिस
व बल के साथ दिनांक 13/2 जिस दिन ये घटना हुई मौके पर गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी श्रीमती प्रमिला दीक्षित व उसकी पुत्री नेहा दीक्षित अपने को जलाने की धमकी देते हुए छप्पर के अंदर गई। तभी छप्पर में आग दिखने लगी। ये पहले से कह के गई, तभी छप्पर में आग लगी। अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया और उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पर जेसीबी बुलाई गई कि ताकि वो छप्पर हटा दिया जाए जल्दी से, ताकि ये हो जाए, बच जाए, लेकिन वो छप्पर गिर गया। अब सवाल यह है कि अब सरकार को क्या करना है। सरकार ने जितनी भी सदा शयता दिखा सकती थी, जो रिपोर्ट की दिखाने की बात माननीय मेहरोत्रा जी कह रहे थे, ऑलरेडी धारा 302 के अंतर्गत रिपोर्ट लिखाई गई। ये क्राइम नंबर 38/23, धारा 302, 307, 436, 429, 323 दफा 34 आईपीसी थाना रूरा में कानपुर देहात में उसी दिन मुकदमा दर्ज कराया गया और जिसमें नामजद अभियुक्त, वो सभी लोग नामजद अभियुक्त हैं। मैं आपके अनुज्ञा से नाम भी पढ़े दे रहा हूं। अशोक दीक्षित पुत्र सिपाहीलाल, अनिल दीक्षित पुत्र सिपाहीलाल, निर्मल दीक्षित पुत्र सनेश प्रसाद, विशाल दीक्षित पुत्र गेंदनलाल दीक्षित निवासी मंडौली, जेसीबी ड्राइवर, 10 से 12 सहयोगी नाम पता अज्ञात रूरा कानपुर देहात, एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद सिबली कानपुर देहात, कानून गो नाम अज्ञात रूरा कानपुर देहात, लेखपाल मंडौली अशोक सिंह रूरा कानपुर देहात, अन्य 3 लेखपाल नाम पता अज्ञात रूरा कानपुर देहात, एसओ रूरा दिनेश कुमार गौतम थाना रूरा कानपुर देहात, महिला व पुरुष पुलिस 12 से 15 अज्ञात। इसमें मान्यवर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अशोक चौहान पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी ई ब्लॉक पंकी थाना पंकी कानपुर नगर, शिववीर संखवार उर्फ सुरजीत संखवार पुत्र स्वर्गीय राकेश कुमार निवासी ग्राम नटपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर। ये 2 लोग मान्यवर गिरफ्तार हुए हैं। एसडीएम इसमें सस्पेंड हो गए, लेखपाल भी सस्पेंड हुए। दिनेश कुमार गौतम जो थाना अध्यक्ष थे, वो यद्यपि इनको बचाने में कहा जाता है, इसमें रिपोर्ट में भी है कि वो छप्पर में महिलाओं को बाहर निकालने के प्रयास में श्री दिनेश कुमार गौतम थाना अध्यक्ष रूरा भी झुलस गए। इसमें इनको भी सस्पेंड किया गया। और इसमें मान्यवर एक 15/2 का मेरे पास नोटिफिकेशन है, अगर आप कहेंगे तो उसको भेज देंगे आपके पास। ये 15/2 को एक एसआईटी गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई की अध्यक्षता में, वहाँ की पुलिस भी नहीं लगाई गई, इसलिए राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई, विकास कुमार जायसवाल पुलिस उपाधीक्षक जनपद हरदोई विवेचक, संजय कुमार पांडे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिटी, रमेश चंद पांडे निरीक्षक क्राइम ब्रांच, राम सुखारी एसओ महिला थाना। ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा एक 5 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है मान्यवर। 15/2 को ही गठित कर दी गई, ताकि वहाँ की पुलिस को इसलिए नहीं दिया गया ताकि लोगों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते, इसलिए अलग से भी इस संबंध में और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में मान्यवर ये चल रही है। और ये अपने आप में जो कुछ भी है घटना आपके सामने है। वादी मुकदमा शिवम दीक्षित व उसके भाई अंश दीक्षित को जिलाधिकारी कानपुर की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से मान्यवर वहाँ पर फोर्स भी लगा दी गई, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की आशंका भी न रहे। सरकार का जो दायित्व था, पूरी तरीके से सरकार ने उसको निभाने का प्रयास किया है और किसी को बचाने की कोई वो नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है और जिस परिस्थिति में भी घटना हुई वो आपके सामने है, लेकिन जो घटना की पृष्ठभूमि है वो भी है कि यह अतिक्रमणकर्ता को पहले नोटिस दिया गया और नोटिस के ऊपर पहले आंशिक रूप से खाली कराया गया और उसके बाद वो नहीं माने, उसके ऊपर भी 2 मुकदमे पर लिखे गए। उसकी उद्दंडता की वजह से, उनके उस कृत्य की वजह से उनके ऊपर भी 2 मुकदमे लिखाए गए और उसके बाद जो घटना घटी है वो आपके सामने। लेकिन सरकार का किसी प्रकार से किसी को बचाने का प्रयास नहीं है और हर तरह से जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा ज़रूर मिलेगी। ये हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वो भी आपके सामने आना चाहिए
जो परिस्थिति है वो हमने आपको बताई, और मैं समझता हूँ कि नियम 56 में ये नहीं आता, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए। मैंने माननीय श्री माता प्रसाद जी पांडे, श्रीमती अनुराधा मिश्रा सबके सुना है, उसमें कार्रवाई हो रही है। मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, इसीलिए मैं इसको ग्राह्य करता हूँ।